We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित रूप से कुछ ना कुछ करते रहने के माहिर भी हैं। कई बार तो अमेरिकी सरकार की लाइन के बगल उनकी कूटनीति की अलग लाइन दिख जाती है। इसी कड़ी में अब अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर एक बार फिर मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मचाने को बेताब है, तैयार है। जी हां, खासकर इस्लामिक देशों में ऐसा होना तय माना जा रहा है। खबर है कि हालिया सीजफायर के बाद अब अमेरिका इस्लामिक मुल्कों को लेकर एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। ट्रंप के खासम खास स्टीव विटकॉम ने कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड में जल्द कुछ नए मुस्लिम देश शामिल हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो कई देशों में हलचल मच जाएगी। अब ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या, इससे इजराइल से कैसे कड़ियां जुड़ती हैं, इसे समझने के लिए निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, पहले सबसे पहले ये बताइए कि ये जो अकॉर्ड ये है क्या, और इसके बाद कैसे नए मुस्लिम देशों को इसमें शामिल करने की बातचीत चल रही है, कैसे खतरनाक होगा? देखिए, एक तो अब्राहम अकॉर्ड यानी कि समझौता। अब्राहम जो है वो फर्स्ट पैगंबर से लिया जाता है। एक्चुअली जो ये तीन रिलीजन का जो है ना ग्रैंडफादर, जैसे मैं वो सिंपल भाषा में समझाने के लिए, आपने एक भीष्म पितामह का किरदार देखा होगा महाभारत में। तो जो कौरवों के भी दादा थे और आपके पांडवों को भी दादा थे, तो वैसे ही अब्राहम जो थे, अब्राहम से ज्यूस की ही अगली जनरेशन से जाकर फिर क्रिश्चियनिटी निकली, और उसी ट्री में से जो फैमिली ट्री था उसी में से इस्लाम यानी कि मोहम्मद साहब आपके निकले। तो उनको अब्राहम का माना जाता है कि तीनों धर्मों का जो लिंक है वो अब्राहम से है। तो हम आपस में झगड़ते क्यों हैं, विवाद क्यों हमारे बीच में आपस में है, हम उन अब्राहम के नाम पर एक हो जाते हैं। ये है अब्राहम अकॉर्ड, और ये 2020 में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लाया गया था। और कई देशों को, जैसे हम यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, मोरक्को की बात करें, सूडान की बात करें, इन 4 देशों ने इस अब्राहम अकॉर्ड पर इजराइल के साथ साइन किए, और साइन करके क्या कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि इजराइल जो है वो क्या है, एक कंट्री है, एक देश है, और मिडिल ईस्ट में उसके क्या है स्वीकृति हम लोग देते हैं। इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले हम जॉर्डन की बात करें, इजिप्ट की बात करें, इन कई कंट्री ने इजराइल को मान्यता दी थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे हम सऊदी की बात करें, उन्होंने अभी तक मान्यता इजराइल को नहीं दी है। ईरान तो कहता है कि कैंसर है इजराइल, लेकिन सऊदी का इस प्रकार का टोन नहीं रहता। उम्मीद ये की जा रही थी उस समय भी, 2020 में भी, कि जब यूएई ने साइन कर दिए हैं, बहरीन ने साइन कर दिए हैं, तो उम्मीद है कि अब आपका जो है सऊदी भी क्या कर देगा, साइन कर देगा। लेकिन सऊदी ने अभी तक साइन नहीं किया अब्राहम अकॉर्ड पर। तो जैसे खबर आ रही है, अगर सऊदी साइन कर देता है चेतन जी, तो मैं ये मानूंगा कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम की, वो है सुन्नी आबादी, और सुन्नी आबादी का लीडर कोई है तो सऊदी है, यानी कि सुन्नी जो संप्रदाय है। तो इससे सीधा झटका जो है अगर माना जाए तो वो पाकिस्तान को लगेगा और तुर्की को भी। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान को भी झटका लगेगा, ईरान को तो खैर लगेगा, तुर्की को भी लगेगा, टर्की को लगेगा। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है, इजराइल का मानना यह भी है कि पहला तो हमारा प्राइमरी जो एनिमी है वो है आपका ईरान, और पाकिस्तान को भी इजराइल बहुत अच्छी नजर से नहीं देखता है। वो ये मानता है कि पाकिस्तान दूसरा कंट्री है जो हमारे अगेंस्ट किसी एक्टिविटीज में क्या कर सकता है, बड़ा रोल अदा कर सकता है, और हो सकता है पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन जो हैं हमारे अगेंस्ट यूज हो जाएं। जी, तो पाकिस्तान को भी वो अपने टारगेट पर रखता है, तो पाकिस्तान को भी झटका लगेगा। और आप जानते हैं कि ये 4 देश, टर्की, ईरान, पाकिस्तान और मलेशिया, ये चारों देश सऊदी लेड जो ओआईसी है उसका विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि उसका हम एक ऑप्शन ढूंढेंगे, और जो सऊदी लेड इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप है उसको टर्की जो है बदलने का प्रयास करेगा। ईरान अपने अकॉर्डिंग देख रहा था, टर्की अपने अकॉर्डिंग देख रहा था, पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड में एटॉमिक वेपन पावर होने के कारण वो अपना एक रोल भूमिका देख रहा था। लेकिन इन सारे मंसूबों को, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाकिस्तान वैसे ईरान से तो अपनी नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास करता है। उसकी 2 वजह हैं।
एक तो इस्लाम के नाम पर, क्योंकि इस्लाम के नाम पर ईरानी एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने खड़ा है। देखिए 3 तरह के देश है मिडिल ईस्ट के अंदर जी। एक तो वो जो अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके कि भैया हम आपकी शरण में हैं, हाँ। हम आपके पपेट हैं, लाइक सऊदी। दूसरे तरह के देश हैं जो अमेरिका के सामने खड़े हुए और उनको अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया, लाइक इराक। और तीसरा देश है ईरान, जो मजबूती के साथ में आज वेस्ट के सामने खड़ा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इजराइल और अमेरिका दोनों से हेट करते हैं, क्योंकि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है। बिल्कुल। तो उस वजह से तो ईरान से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास पाकिस्तान करता है। दूसरा बलूची बड़ा कारण है, जो बलूचिस्तान है, जो पूर्ण से बलूचिस्तान है, उसमें पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान और ईरान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान में कंसीडर होता है। उस वजह से भी पाकिस्तान क्या करता है, ईरान को समर्थन करता है। लेकिन पैसे पर, डिफेंस पर डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की सऊदी के ऊपर। और दूसरा जो सुन्नीज्म के अंदर है, जो सुन्नी आइडियोलॉजी है, और सुन्नी आइडियोलॉजी में बहाविज्म जो आइडियोलॉजी है उसका भी लीडर कौन है, आपका सऊदी है। और पाकिस्तान के अंदर सुन्नी में बहाविज्म आइडियोलॉजी है, उस रीजन से भी पाकिस्तान को सऊदी। जब भी पाकिस्तान क्या करता है, टर्की और ईरान के साथ एक अलग ग्रुप बनाने का प्रयास करता है, तत्काल सऊदी लगाम खींचता है, हे पाकिस्तान पैसा चाहिए नहीं चाहिए। अब जानते हो चेतन जी, आप पाकिस्तान की स्थिति क्या है, हाथ में हमेशा रहता है तैयार। हाँ सर, पैसे के लिए तो हमेशा तैयार है, भिक्षामदेही। तो सऊदी क्या करता है, पाकिस्तान को झटके से पैसा देकर साइड कर लेता है। और तो वैसे भी आप बताते भी हैं, वो अगर आप जल्दी से बता सके कि पाकिस्तान 3A पे चल रहा है, 3A वाला जो फॉर्मूला है। जी, मैं 3A बोलता भी हूँ हमेशा। मैं बोलता हूँ AAA, तो यानी कि पाकिस्तान को बचाने वाला कोई है तो AAA का मतलब अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अल्लाह से मतलब मेरे यहाँ पे गॉड से नहीं है, अल्लाह से मतलब यहाँ पे मैं बोलता हूँ जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो कट्टरपंथी हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये आतंकवादी भी हैं और रेडिकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर अब्राहम अकॉर्ड में और मुस्लिम देश जो हैं अगर जुड़ते हैं तो सीधे तौर पर आपने समझा निपुण जी से कैसे कि पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका, ईरान को तगड़ा झटका होगा ही, और भी कुछ मुल्क हैं जिनको बहुत तगड़ा झटका लग सकता है।